है मेरे पास डॉग जिसका नाम है बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम हैं, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दोनों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डॉगी डायरीज़ में। और मैं हूं आपके साथ प्रीति। इस प्रोग्राम में हम डॉगी के व्यवहार और उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि डॉग के मन को कैसे जाना जाए और उनकी आदतों को कैसे सुधारें। तो क्या आपका डॉगी आपको किन्हीं खराब आदतों से परेशान करता है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका डॉगी और भी बेहतर तरीके से कमांड को समझे? इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे रवि कुमार जी, जो डॉग बिहेवियर कंसल्टेंट हैं एंड ट्रेनर हैं। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। थैंक यू प्रीति जी, एंड गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल द लिसनर्स जी। आई होप यू आर वेल। जी जी रवि जी, हम लास्ट प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे ट्रेनिंग के बारे में। हमने बात की कि जब आप अपने डॉगी को घर पे रख रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, क्या जिम्मेदारियां हैं, और अगर आप लाने का सोच रहे हैं तो क्या क्या आपके मन में चीज़ें होनी चाहिए। हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में इस बारे में बात की। तो ट्रेनिंग के बारे में और थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहूँगी कि डॉगी को सामाजिक बनाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि डॉगी और इंसान के बीच एक जो रिश्ता है वो बेहतर बन सके। देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पेट पेरेंट, फॉर एनी पर्सन जो डॉग से रिलेटेड है, फिर चाहे वो सोशल वर्क में हो या फिर ट्रेनर हो, डॉग वॉकर हो या फिर एक नॉर्मल पेट पेरेंट हो। हमारा डॉग सोशलाइज होना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सोशलाइज डॉग को हमारी कम्युनिटी में एक्सेप्ट किया जाता है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई अदर डॉग आपके डॉग को या आपको आके हार्म करे या आपके ऊपर जंप करे या फिर आपके ऊपर बाग करे, ठीक है। एंड इसी बीच हम देखते हैं कि आपने अपने लोकल कम्युनिटीज में देखा होगा कि एक डॉग दूसरे डॉग के ऊपर बाग कर रहा है या फिर ह्यूमन के ऊपर बाग कर रहा है या फिर उन्हें बाइट करने की कोशिश कर रहा है या फिर जंप कर रहा है। बहुत सारे मैनी रीजंस होते हैं, ठीक है। या फिर एक डॉग दूसरे डॉग से बहुत ज्यादा ओवर सोशलाइज है कि वो उस डॉग को, दूसरे ह्यूमन को छोड़ना ही नहीं चाह रहा, वो उतना प्यार किए जा रहा है। ओनर बोल रहे हैं चलो मेरे साथ चलो, बट उनका डॉग है कि वो दूसरे डॉग के या ह्यूमन के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में हमारा सोशलाइजेशन कैसे काम करता है? सोशलाइजेशन सबसे पहले हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है कि हम डॉग को सोशलाइज करते हैं तो हमें बैलेंस सोशलाइजेशन हमेशा डॉग का रखना चाहिए। हमें सबसे पहले डॉग लाने पे ये देखना चाहिए कि मेरा डॉग दूसरे डॉग्स के साथ में या दूसरे ह्यूमंस के साथ में कैसा बिहेव करता है इन अ पपी स्टेज, जी, ठीक है। फर्स्ट, अगर मेरा डॉग with humans और with other dogs अगर जनरली अच्छा बिहेव कर रहा है, उन्हें अननेसेसरी बात नहीं कर रहा है, उन्हें स्नैप नहीं कर रहा है या उनके साथ में कोई बैड बिहेव नहीं कर रहा, लाइक जस्ट प्लेफुल है, तो अपने डॉग को थोड़ी देर के लिए किसी भी ह्यूमन या अदर डॉग के साथ में मिलाइए एंड उसके बाद में उसको सेपरेट कर दीजिए। हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि हम लोग जब डॉग को किसी सेकंड पर्सन से या सेकंड डॉग से मिलाते हैं तो हम उसे उसके साथ में छोड़ ही देते हैं मिलाने के लिए, जी, जिससे वो ओवर सोशलाइज हो जाता है। जो कि डॉग पहले से ही लोगों से मिलना पसंद करता था, अब उसे दूसरे लोगों के साथ में छोड़ भी दिया है, तो सेकंड पर्सन जब भी आता है वो थोड़ी देर के लिए मिलता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब हमारा डॉग दूसरे लोगों से मिलता है तो वो उसके साथ में फिर इतना इन्वॉल्व हो जाता है और उस बीच में वो अपने ओनर को भूल जाता है, ठीक है, या ओनर को अवॉइड करने लग जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें डॉग को एक वे में देखना, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा डॉग कितना ऑलरेडी सोशलाइज है या फिर कितना ह्यूमन फ्रेंडली है, कितना डॉग फ्रेंडली है। इसमें हमारे टर्म्स चलते हैं, जैसे मैं अपने टर्म्स पे काम करता हूँ कि मेरा डॉग अगर फ्रेंडली है विद ह्यूमंस और अदर डॉग्स तो मैं उनको बहुत ज्यादा अदर डॉग से और ह्यूमन से नहीं मिलाता हूँ कभी भी। बट अगर मेरा डॉग बैलेंस है, एवरेज है, उस सिचुएशन में मैं अपने डॉग को अलाउ करता हूँ विद ह्यूमंस मिलना
विद अदर डॉग्स के साथ में मिलना, ताकि वो दूसरे लोगों की, दूसरे डॉग्स की बॉडी लैंग्वेज को देख सके, समझ सके, ताकि इन फ्यूचर उसे प्रॉब्लम ना आए। माफी चाहती हूँ रवि जी आपको रोकने के लिए, कॉलर अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश चौहान जी हैं नजफगढ़ से। सुरेश चौहान जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। बहुत बढ़िया, सभी को नमस्कार है। और डॉगी के बारे में बता रहा हूँ कि एक हमारे पास कल बेचारे कुतिया ने 6 बच्चे दिए थे और 1 महीना हो गया था बेचारी को अच्छी तरह बढ़िया तरह, और हमारे दुकान पे आती है, दुकान पे बैठी रहती है। तो कल किसी फालतू कुत्ते ने उसके सारे बच्चे मार दिए। ओ सुरेश चौहान जी, हम वही बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं कि सामाजिक बनाना क्यों ज़रूरी है आपको डॉगी के लिए, ताकि आपका डॉगी का व्यवहार ऐसा हो कि सामने वाले को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो बेसिकली अगर किसी पालतू कुत्ते ने काटा है या खाया है, जो भी किया है, तो उसमें उसके व्यवहार की प्रॉब्लम है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। रवि जी मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल जी। थैंक यू सुरेश चौहान जी, आपने बहुत अच्छी एक सिचुएशन बताई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी रवि जी। जी, तो अभी जैसे इन्होंने बताया ना कि एक पेट डॉग ने एक स्ट्रीट डॉग के सारे बच्चे मार दिए, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, इसमें ऑनर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने अपने डॉग को वेल सोशलाइज नहीं किया, क्योंकि वो पपीज के साथ में शुरुआत से अग्रेसिव होगा। ठीक है, जिस बारे में एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं, सोशलाइज करना क्यों जरूरी है डॉग को। हर तरह की बॉडी लैंग्वेज, हर तरह की एज ग्रुप, हर तरह की सिचुएशन, एक्सप्लोरेंस, साउंड्स, सब चीजों से डॉग को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा डॉग उन सिचुएशन से कैसे डील करना है वो उसको आ सके। सोशलाइजेशन हमारे यहाँ पे जो समझा जाता है, वो समझा जाता है कि एक डॉग को ह्यूमंस के साथ में खूब देर तक खेलने दिया, या फिर दूसरे डॉग के साथ में खुला छोड़ दिया और वो उनके साथ में उनको डांट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। दैट इज सोशलाइजेशन। के एक डॉग दूसरे डॉग के साथ में खेलने कूदने लग गया तो हमारा डॉग सोशलाइज है। नहीं, ये सोशलाइजेशन नहीं है, ये पुअर सोशलाइजेशन है एक्चुअल में। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे आपके बहुत एक फ्रेंड सर्कल होगा, आप कितने फ्रेंड्स के साथ में आप डेली इस तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं, या फिर अगर आप किसी के साथ में एंजॉय कर भी रहे होते हैं तो क्या आपको उसके साथ में 24 घंटे रहना पसंद है? नहीं, हमें पसंद होता है कि एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लेवल तक हम उनसे मिले जुले और उसके बाद में हम अपनी अपनी रोज वाले काम में लग जाए। ठीक है ना? तो हमें अपने डॉग को हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए कि मैं जो चाहता हूँ अपने डॉग के, कि मेरा डॉग जब मेरे साथ में हो तो वो चीजों से ना घबराए, ना लोगों को देख के डरे, ना उनके ऊपर अग्रेसिव हो, ना उनके ऊपर अटैक करे, हमला करे, ना उनके ऊपर जंप करे, ना उनके ऊपर भाग करे। ठीक है ना? या फिर वो अकेले सिचुएशन में है तो अननेसेसरी किसी के ऊपर हमला ना कर दे। दैट्स कॉल्ड रियल सोशलाइजेशन। जो हम एक वेल गुड सोशलाइज डॉग मानते हैं वो ये है कि मेरा डॉग एक ऐसे इन्वायरमेंट में सेफली और कंफर्टेबली रहे जहां पे उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक हो सकती है, या फिर जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे दिवाली के टाइम पे बड़े सारे फायर क्रैकर्स होते हैं और उस टाइम पे बहुत सारे आपने डॉग देखा होगा, पेट डॉग भी और स्ट्रीट डॉग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ स्ट्रीट डॉग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सम साउंड और दीज काइंड ऑफ नॉइसेज। ठीक है, उनकी जगह रिलोकेट हो जाती है, देन वो परेशान होते हैं। तो ये एक रीजन है सोशलाइजेशन का, जिसमें हमारा डॉग साउंड से, अननेसेसरी जो ये इन्वायरमेंट है, हमारा डिफरेंट तरह की बॉडी लैंग्वेजेस है, डिफरेंट तरह के साउंड से, इनसे घबराता है हमारा डॉग। तो उसके लिए हमें सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। रवि जी, मैं एक बार दोस्तों को नंबर बता देती हूँ। श्रोताओं, अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप अपने सवाल रख सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर है 8800 4750 80, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873 5510 78, यानी 9873
551078। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉगी डायरीज। दोपहर के 1:43 हो रहे हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 27 दिसंबर 2024। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं प्रोग्राम में एक्सपर्ट रवि कुमार जी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ अपने सवाल कर सकते हैं। जी रवि जी, क्या आप एक दो ऐसे टिप्स बता पाएंगे जो बहुत इजी भी हैं, है ना, और हम बहुत अच्छे से अपने डॉग को व्यवहार में वो ला सकते हैं? देखिए, जो सबसे इजीएस्ट टिप्स मैं हमेशा बताता हूँ जी। अगर आपका डॉग 4 महीने एज से कम है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस स्टेज में हमारे वेट हमेशा बोलते हैं कि अपने डॉग को बाहर मत निकालिए, वो इन्फेक्शन पकड़ लेगा और बीमार हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम डॉग को बाहर निकालते हैं तो उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं। बट आप ये चीज देखिए कि आप अपने घर पे तो गेस्ट बुला सकते हैं, ठीक है, या आप अपने गोद में लेके तो डॉग को जा सकते हैं बाहर, ठीक है ना, ड्राइव तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें कीजिए जो पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि जब मेरा डॉग 4 महीने एज से कम होता है, उस टाइम पे डॉग का ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है, जिस टाइम पे डॉग सबसे ज्यादा अच्छा बेटर लर्न करता है। और जो डॉग का सोशलाइजेशन, अगर आप देखेंगे, वुल्फ का सोशलाइजेशन पीरियड होता है 29, क्योंकि डॉग्स वुल्फ डीएनए से ही रिलेट करते हैं। तो डॉग्स का सोशलाइजेशन पीरियड होता है 4 महीने तक। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद में डॉग सोशलाइज नहीं हो सकता या उसके बाद में ट्रेन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको उतना ही एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। डॉगी का जन्म हुआ तब से 4 महीने तक हम सोशलाइज कर सकते हैं। डॉग को सोशलाइजेशन का सबसे बेस्ट पीरियड होता है, सबसे बेस्ट जी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं अपने डॉग को गोद में ले जाके बाहर लोगों से मिलवाता हूँ, ठीक है ना। अपने घर पे मेरे फ्रेंड्स जैसे आते हैं उनके साथ में मिलवाता हूँ, खाना खिलवाता हूँ, ठीक है ना, प्यार करने देता हूँ, ठीक है ना, खेलने देता हूँ उनके साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट चीज ये है कि मैं अपने घर पे जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं, ठीक है ना, मैं उनसे मिलना अलाउ करता हूँ। वो मेरे डॉग उसमें एक्सप्लोर करते हैं, उनके डिफरेंट, कुछ मेरे फ्रेंड्स डरते हैं डॉग से, कुछ डॉग को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे डॉग दोनों बॉडी लैंग्वेजेस को समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में मास्टर हो जाता है अपनी अडल्ट एज तक, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट चीज ये होती है। सेकंड चीज मैं करता हूँ कि मैं अपने डॉग को जितने भी तरह के साउंड्स मुझे बाहर मिलने वाले, जैसे कि फायर क्रैकर्स हो गया, और हमारे इंडिया में जैसे ढोल वगैरह की शादियों के टाइम पे बड़ी आवाज आती है जिससे डॉग बड़ा डरता है ना। बादलों के गरजने से जो बहुत एक साउंड होता है बारिश के टाइम पे, उससे डॉग बड़े डरते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं सारे साउंड अपना टीवी पे लगा के या मोबाइल में चला के उनको स्पीकर से जैसे भी कनेक्ट करके लो वॉल्यूम से स्टार्ट करता हूँ, लो वॉल्यूम पे वो साउंड्स चलाता हूँ एंड अपने डॉग को खाना देता हूँ। उस टाइम पे मेरा डॉग रिलैक्स होके खाना खाता है, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे मैं वॉल्यूम का साउंड विद इन अ डेज, जैसे कि फर्स्ट डे बिल्कुल वॉल्यूम मेरा 2 पे है, फिर सेकंड डे जब मेरा डॉग बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया 2 लेवल पे, देन मैं 3 लेवल पे स्टार्ट कर दूंगा, देन 4, 5, इसी तरह से वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा और मेरा डॉग मैक्सिमम कंफर्टेबल होता जाएगा उन साउंड में। तो जब वो बाहर इन सब साउंड्स को सुनेगा तो मेरा डॉग कभी भी इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसको लगेगा कि नॉर्मल बात है। तो एक आदत हो जाती है ना, जब आप धीरे धीरे किसी चीज की आदत डालते हैं तो आपके डॉग को भी लगेगा कि ये म्यूजिक या फिर इस तरह की आवाज मैंने पहले कभी सुनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम बहुत लाउड आवाज आपने चला दी और फिर उनके कान में भी हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। उसका पॉजिटिव एसोसिएशन कैसे किया हमने? फूड से, ठीक है। तो डॉग को लगता है जब भी ऐसा साउंड आता है तो मुझे फूड मिलता है या फिर मेरे मास्टर मेरे साथ में खेलते हैं। तो हमें उस साउंड के साथ में पॉजिटिव एसोसिएट करना बहुत जरूरी है जी, ठीक है। इसमें मैं एक गलती भी बताऊंगा, जस्ट अभी हमारे पास में काफी टाइम है तो मैं एक मिस्टेक भी बताऊंगा। पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। थर्ड जो मैं करता हूँ, मैं अपने डॉग को गाड़ी में बैठा के, क्योंकि हमें आजकल जब भी हमें वेट के यहाँ पे विजिट करना होता है तो हम अपने डॉग को गाड़ी में लेके जाते हैं, हमें घुमाने ले जाना है मोस्टली, क्योंकि जगह जगह पे पोटी करना अलाउ नहीं है, तो हमें घर से पार्क तक लेके जाना है तो आजकल हम गाड़ी यूज कर लेते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में हमें गाड़ी यूज करनी होती है और गाड़ी में
कभी भी हमारा डॉग एज ए इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा। तो मैं अपने डॉग को ड्राइव पे जरूर लेके जाता हूँ हमेशा, ठीक है। तो उसमें मेरा डॉग गाड़ी में 100% कंफर्टेबल हो जाता है, देन वो एंजॉय करता है ड्राइव। फिर उसको चाहे आप 2 किलोमीटर लेके जाइए चाहे 200 किलोमीटर लेके जाइए, आपका डॉग पीसफुली आपकी गाड़ी में रिलैक्स होकर बैठता है। अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है डॉग को गाड़ी में बिठाने में। कुछ डॉग गाड़ी में बैठते हैं अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ अनोइंग हो जाते हैं, कुछ अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ डॉग्स के साथ में डॉग आगे आता है पीछे जाता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। ये सारी चीजें बिहेवियर प्रॉब्लम भी है। और ये बिहेवियर प्रॉब्लम क्यों होती है? लैक ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि आपने डॉग को चीजों के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोशलाइज नहीं किया जी, ठीक है। अच्छा, मैं एक प्रॉब्लम की बात कर रहा था सोशलाइजेशन में। वो प्रॉब्लम ये है कि हमने अक्सर देखा है कि जब हमारा डॉग डरता है तो कुछ लोग उसको प्यार करने लग जाते हैं जी, टू मेक देम कंफर्टेबल, ठीक है, कि मेरा डॉग डर रहा है। और हम डॉग को ऑब्वियसली हम सभी एज अ किड अपने डॉग को ट्रीट करते हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि जब हम अपने डॉग को प्रे कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम अपने डॉग का वो बिहेवियर रिइंफोर्स कर रहे होते हैं। रिइंफोर्स मींस कि हम अपने डॉग का वही बिहेवियर इंक्रीज कर रहे होते हैं एक्चुअल में जी। अगर मेरा डॉग किसी साउंड से डरा है और मैं उसे बोल रहा हूँ ओके बेबी कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, और उसके सर पे हाथ फिरा रहे हैं, पेट कर रहे हैं, इस सिचुएशन में मेरे डॉग को लगता है वो वाओ, डरना अच्छी चीज है, डरने से मास्टर प्यार करते हैं मुझे, ठीक है ना। तो ये चीज किसी भी पेट पेरेंट को बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑफ कोर्स ये एक मिथ है हमारी सोसाइटी में, डॉग सोसाइटी में, डॉग कम्युनिटी में, कि जब भी आपका डॉग डरे तो उसे कंफर्टेबल फील कराइए, ठीक है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप किसी बच्चे को सपोज कुछ अच्छा करता है तो आप उसे क्या कहते हैं? तारीफ करते हैं उसकी और उसको तारीफ करते हैं, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं। हम उसे कैसे बताते हैं? ओह वाओ यू डिड वेरी नाइस जॉब। एग्जैक्टली, जी जी जी, ठीक है। अच्छा, उसमें बच्चे को क्या पता चलता है कि वाओ मैंने कुछ अच्छा किया है इसलिए मेरे मास्टर मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, या मेरे पेरेंट्स या मेरे सिबलिंग्स मुझे प्यार कर रहे हैं। जब मेरा डॉग सपोज मुझे एक सिट शो करता है, बैठना शो करता है, तो मैं उस टाइम पे मैं अपने डॉग को एक पीस ऑफ ट्रीट देता हूँ और उसमें बोलता हूँ वाओ यू डिड अ वेरी नाइस जॉब, गुड, सुपर, ठीक है। तो उसमें मेरा डॉग हैप्पी फील करता है, वाओ मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए मुझे प्रेज भी मिला, इसलिए मुझे ट्रीट भी मिला। सेम उसी जगह पे जब मेरा डॉग डर रहा है मैं सेम इमोशंस तब भी दे रहा हूँ डॉग को जी। तो मेरे डॉग को लगता है कि डरना अच्छी बात है, और इसी चीज से डॉग ज्यादा खराब होता चला जाता है। फिर डॉग को डरना अच्छा लगने लग जाता है। फिर ओनर्स पूछते हैं कि यार मेरा डॉग तो फायर क्रैकर्स पे डरता है, वो बचपन में ऐसा नहीं था लेकिन अब वो ज्यादा डरने लग गया है, क्योंकि आपने बैक टू बैक उस बिहेवियर को रिइंफोर्स किया है। डॉग को बताया है कि यस डरना अच्छी बात है, क्योंकि जब तुम डरते हो तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रैक्टिस नहीं की है, बार बार आपको वो लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप उसको वो आवाजें सुना रहे हैं, है ना, किसी न किसी तरीके से। तो हाँ एक प्रैक्टिस आपकी होती रहती है। जैसे आप कोई काम करते हैं ना और फिर उसकी आदत लग जाती है तो आपको भी वो आदत हो जाती है। मैंने कोई चीज़ एक बार सुनी या देखी तो शायद मैं भी भूल जाऊंगी और फिर वो मुझे भी अजीब लगने लगेगा। लेकिन अगर वो मेरे रूटीन में है या रोज़मर्रा की आदत में है या फिर कभी कभार मुझे वो चीज़ें दिखाई या सुनाई देती हैं तो मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊंगी कि अच्छा ये मेरे साथ रेगुलर हो रही है। तो ये बहुत कॉमन है, ये कॉमन है। हाँ जी, देखिए डॉग बॉडी लैंग्वेज रीड करने में पीएचडी होते हैं, ठीक है ना। उनका वो सारी चीजें जो अपनी अंडरस्टैंड करते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं बॉडी लैंग्वेज से, हमारे इमोशन से। आप वर्बली क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, डॉग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन डॉग के लिए 0.1% जैसा होता है, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू स्टडीज मैं सब बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आप बॉडी सिग्नल्स को कैसे देते हैं डॉग के, बहुत सारे डॉग फियर बॉडी लैंग्वेज पे रिएक्ट करेंगे, आई मीन अग्रेशन शो करेंगे, बाग करेंगे, ठीक है ना। कुछ डॉग बहुत एकदम छोटी सी बॉडी लैंग्वेज पे डर जाएंगे उनसे, तो बहुत सारी चीजें। तो बॉडी लैंग्वेज रीड करने में डॉग्स आर पीएचडी। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं श्रोताओं को जरा नंबर बता देती हूँ। दोस्तों अभी आप भी फोन कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है डॉग से रिलेटेड या डॉग बिहेवियर से रिलेटेड तो आप जरूर फोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800
475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। दोपहर के 1:55 हो रहे हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 27 दिसंबर 2024। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं एक्सपर्ट रवि कुमार जी और ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी आप फ़ोन कर सकते हैं। जी रवि जी। जी, तो सोशलाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपने डॉग को बेस्ट रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको सोशलाइजेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रेनिंग से भी ज्यादा जरूरी है। माफी चाहती हूँ रोकने के लिए आपको रवि जी। सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं कहानौर से। सोनू जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। कहिए सर, कोई सवाल है आपका? ये सवाल ये जो माल्या पे जो शहरों में तो माल्या पर डॉगी रखते हैं हमें जी, जो कि गांव के अंदर है जो भी फालतू के आगे हैं मैम, तो इनकी क्या समस्या होती है मैम? ये जैसे कि मान ले आते जाते को कोई मान ले कुत्ता खा लेता, उनको जो भी बात करता उनके साथ में बच्चों को या और किसी को। जी रवि जी बताइए सोनू जी को। जी मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूँ। जो उन्होंने पूछा है कि जो रोड पे जो डॉग सरवाइव कर रहे होते हैं वो आने जाने वाले लोगों को उनके ऊपर हमला करते हैं, यही आपका क्वेश्चन है सर? हाँ जी। तो देखिए ऐसा होता है कि इसमें दो प्रॉब्लम्स मेन होती है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना और चाहूंगा कि ये आपके लोकल जो गांव के लोग हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं या जो बाहर से आ रहे हैं स्ट्रेन मतलब अनजान लोग हैं उन डॉग के लिए उनके ऊपर हमला कर रहे हैं? जैसे कि सर जो कि हमारे जो गाँव के, जैसे कि हमारा गाँव बड़ा हो जाता है, जैसे उस पाने का मतलब हाथ लिया जाता है तो उसको देख कर घुराते हैं, जैसे कि उसको काट भी सकते हैं। अच्छा, तो देखिए ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं एकदम सीधा खड़ा हो जाता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉग मुझे काट सकता है, क्योंकि हर डॉग हर किसी इंसान के साथ में फ्रेंडली नहीं होता है, मैं ऐसी सिचुएशन में उनसे डील कैसे करता हूँ, मतलब उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे जो रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन है और हमारे पास में टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं ऐसे डॉग से डील ऐसे करता हूँ कि मैं स्ट्रेट सीधा खड़ा हो जाता हूँ और अगर मेरे पास में जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे ये डॉग मिलेंगे तो मैं अपने जेब में कोई बिस्किट या फिर कुछ ऐसा हमेशा लेके चलता हूँ और उन डॉग्स को एक दो बार बिस्किट दे देता हूँ, ठीक है। फिर इस तरह से वो डॉग्स मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, यानी कि मेरे ऊपर उनको विश्वास हो जाता है कि ये इंसान मुझे मारेगा नहीं। मोस्टली डॉग, ज्यादातर डॉग इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें सामने वाले इंसान से ये डर होता है कि शायद ये मुझे मारेगा तो नहीं, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम मेन होती है। इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस है, लेकिन हमारे पास में टाइम थोड़ा कम है, या फिर आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं जानने के लिए, ठीक है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी चीजें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस टाइम पे आप ये चीज मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सोनू जी फोन करने के लिए। राजकुमार जी काफी देर से कॉल पे हैं। राजकुमार जी नमस्ते, छावला से जुड़े हैं राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी डॉगी डायरीज में। सर जल्दी से अपना सवाल करिएगा, खत्म करने वाले हैं। नमस्कार प्रीति जी और रवि जी को भी नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा एक सवाल था, जैसे हम शहर में रहते हैं और डॉगी पालते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो, उनके साथ बच्चे भी खेलते हैं और बिस्तर में भी सो जाते हैं उनके साथ, और पेशाब भी कर देते हैं, टट्टी पेशाब भी, तो उनको इस तरह की कोई एलर्जी का या किसी बीमारी का खतरा होता है क्या बच्चों को जी या कि बड़ों को भी जी? देखिए ऐसे जो हमारे शहर में डॉग पल रहे हैं उनका डाइट हम बड़े अच्छे से प्लान करके रखते हैं, जैसे कि आप अपने डॉग को अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। FSSAI द्वारा जो सारे फूड होते हैं हम वही डॉग को देते हैं, तो ऐसा खतरा नहीं होता है कि उनके बाथरूम से या उनके पोटी से कोई खतरा हो। लेकिन जैसे कि डॉग ने सुसु कर दिया है, तो अगर बेड पे सुसु गया है तो प्लीज सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप अपने डॉग को ट्रेनिंग जरूर कीजिए कि वो आपका डॉग बाहर जाके सुसु पोटी करे, बट फिर भी अगर कर देता है तो वो आपका बेडशीट या फिर आपका जो भी जहां भी उसने सुसु किया है उसको धूप में निकाल के डालिए, अच्छी तरह से उसकी क्लीनिंग करवाइए, क्योंकि गंदगी तो ऑब्वियसली हाइजीन होना हमारे सबके लिए अच्छी चीज है, वो चाहे इंसान हो या डॉग हो,
कोई भी अगर गंदा घर में ला रहा है तो हमारे लिए अनहाइजीनिक तो होता ही है, उससे प्रॉब्लम तो हमें सबको होती है। ठीक है सर? जी सर। नमस्कार जी रोहित जी और प्रीति जी, नमस्कार। थैंक यू राजकुमार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। रवि जी, आप अपनी बात को प्लीज 1 मिनट में खत्म करिएगा और हम इस टॉपिक पे अगली बार भी जरूर बात करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है और टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। जी, तो बस मैं यही कहूंगा कि आप जब भी अपने डॉग को ला रहे हैं, प्लीज एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। जो भी आपके नियर बाई ट्रेनर्स हैं उनसे कंसल्ट कीजिए अबाउट सोशलाइजेशन। अगर आप ट्रेनिंग के लिए कंसल्ट नहीं कर सकते तो प्लीज सोशलाइजेशन के लिए फर्स्ट डे एटलीस्ट अगर आप डॉग लाने से पहले किसी बिहेवियर कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, फोन कॉल पे, लाइव, व्हाटएवर, जो भी आप कंसल्टेशन अरेंज कर सकते हैं, प्लीज लीजिए। आप अपने डॉग को बेस्ट से बेस्ट सोशलाइजेशन दीजिए ताकि आपको आपके डॉग का आपके साथ में पूरी लाइफ का एक अच्छा कनेक्शन रहे, आपको उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए या उनको आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यही मेरा मानना है कि बेटर होगा। अपने डॉग को अच्छा रखना चाहते हैं तो प्लीज उनके लिए जस्ट एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि सोशलाइजेशन बड़ा टॉपिक है। जैसे कि आपने देखा हमारा आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है और हम उसमें एक छोटी सी बात भी अभी तक कवर नहीं कर पाए। तो सोशलाइजेशन बहुत बड़ा पार्ट है और डॉग की लाइफ में ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, और समझिए इस चीज को जी। और मैं श्रोताओं को भी बता दूं दोस्तों, सोशलाइजेशन का मतलब होता है सामाजिक, मतलब आप अपने डॉगी को ऐसा व्यवहार सिखा रहे हैं जो दूसरों से मिलना जुलना सीखे। किस तरह से मिलना जुलना है, चाहे वो और दूसरे जानवरों से हो या फिर इंसानों से हो। मैं ठीक कह रही हूँ रवि जी? जी। तो इसी बारे में हम अगली बार भी बात करेंगे। और मैं दोस्तों को बता दूं दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है वो लाइव आता है हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को दोपहर में 1:30 बजे। अगर आपका डॉगी है या फिर आपकी कोई कहानी है, कुछ सवाल है आपके, तो आप ज़रूर अगली बार लाइव में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच जी। फिलहाल मैं भी प्रोग्राम से चलती हूँ दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो दोस्त जुड़े और जिन्होंने हमें आराम से सुना बैठ के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। है मेरे पास डॉग जिसका नाम है बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम है, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दोनों।